किसानों की स्थिति मजदूरों वाली हो गई है। और स्वामी जी उस समय जब किसानों का आंदोलन कर रहे थे, किसानों के को जब एकजुट कर रहे थे, तो उसमें भी देश की यही स्थिति हुई थी कि किसान की स्थिति मजदूर मतलब किसान मजदूर बन गए थे। अभी बड़े-बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाने आ रहे हैं, लेकिन वो किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। कि देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा। उन्होंने कहा कि रोटी भगवान होता है और रोटी को उपजाने वाला किसान भगवान से बड़ा होता है। यानी कि भगवान से भी बड़ा दर्जा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किसान को दिया था। आज उन्हीं किसानों को आपने सच कहा कि उनके मुद्दा को गौन करके और यहाँ जाति, धर्म, रामायण और महाभारत और रामचरितमानस और 10% और 20% पे लोग अपनी पूरी राजनीति इर्द-गिर्द उसी को घुमाते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती के अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण मंच के एकता जो मंच है उसके संस्थापक जो हैं आशुतोष जी यहाँ पर कर रहे हैं और पूरी मंडली को लेकर के आए हैं जो कि साधु संत की मंडली है। किसानों की बात कही जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको पता ही होगा कि वो किसान के नेता थे। आशुतोष जी, जिस तरह से सरकार चाहे केंद्र की हो राज्य की हो किसानों के लेकर के कितनी सहज है और कितनी काम कर रही है? देखिए, आज देश में किसानों की स्थिति मजदूरों वाली हो गई है। और स्वामी जी उस समय जब किसानों का आंदोलन कर रहे थे, किसानों के को जब एकजुट कर रहे थे, तो उसमें भी देश की यही स्थिति हुई थी कि किसान की स्थिति मजदूर मतलब किसान मजदूर बन गए थे। और आज के हालात आप देख रहे हैं कि गांव में लोग 5 बीघा 7 बीघा जमीन छोड़कर शहरों में जाकर गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। यानी कि किसान मजदूर बन चुके हैं, क्रम में नहीं बन चुके हैं। किसानी छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं लोग। तो अब सरकारें केवल किसानों के नाम पर राजनीति कर रही हैं। अभी बड़े-बड़े नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाने आ रहे हैं, लेकिन वो किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, कोई नियम नहीं, कानून नहीं बना रहे, जिससे किसानों का कायाकल्प हो सके, उनका भरण-पोषण हो सके, उनका उत्थान हो सके। देश में किसान के मुद्दे को गौन कर दिया गया। कहीं न कहीं जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, मजहब की बात होती है, हर मुद्दे पर बात होती है पर किसान की बात नहीं होती है। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा। ये भारत देश का वही उसी का है। मतलब ये उन्होंने नारा दिया था। अब ये समझिए कि जिसको उन्होंने कहा कि रोटी भगवान होता है और रोटी को उपजाने वाला किसान भगवान से बड़ा होता है। यानी कि भगवान से भी बड़ा दर्जा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किसान को दिया था। आज उन्हीं किसानों को आपने सच कहा कि उनके मुद्दा को गौन करके और यहाँ जाति, धर्म, रामायण और महाभारत और रामचरितमानस और 10% और 20% पे लोग अपनी पूरी राजनीति इर्द-गिर्द उसी को घुमाते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे किसानों का दुर्भाग्य है। और किसानों को फिर से संगठित होने की आवश्यकता है और संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। और एक सवाल, आखिरी सवाल, ऐसा क्या किया जाए कि बिहार में या फिर देश में किसानों के मुद्दे पर बात हो, ना कि जाति धर्म की बात हो, ना कि अगड़ा पिछड़ा की बात हो? किसान गाँवों से निकलकर मतलब खेत खलिहान में तो रहे ही, लेकिन जब उनके पास खाली समय हो तो थोड़ा सड़कों पर भी निकले। जरा डीएम साहब के कार्यालय का भी घेराव हो, जरा नेताओं से पूछा भी जाए, जो लोग उनके यहाँ वोट मांगने चुनाव के समय जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, सांसद जाते हैं, मुख्यमंत्री अभी निकले हुए हैं, समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, उनसे सवाल किया जाए। किसान के लोग 100, 200, 1000 की संख्या में संगठित हों और पूछे कि आपकी सरकार में किसानों के लिए क्या पॉलिसी है, और यदि आपके पास पॉलिसी है तो वो पॉलिसी धरातल पर कितनी उतरी है, और यदि उतरी है तो हमारी ये स्थिति क्यों हो रही है। ये सवाल लोग करें। जब तक नेताओं को हिट नहीं करेंगे आप दिमाग में, जब तक सरकारों को यहाँ बजाएंगे नहीं, जब तक आप सहलाते रहेंगे तब तक गुदगुदी बढ़ता रहेगा। जब कान के नीचे नेताओं को बजाया जाता है तब उनको सुनाई देता है। मतलब इस गूंगे बहरों का शहर है, यहाँ अगर आवाज सुनानी है तो धमाका करना पड़ता है। यही वजह है। एक आखिरी राजनीतिक सवाल है, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो आप तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जा रहे थे और भाजपा पर लगातार आप हमलावर थे कि भूमिहारियों हो या ब्राह्मणों के लिए भाजपा काम नहीं कर रही है। अभी आप किसके साथ हैं? अभी हम अपने साथ में हैं, अभी हम किसानों के साथ में हैं, अभी हम उन मजलूमों के साथ में जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अभी हम उसके साथ में है जिसका रोज शोषण हो रहा है, चाहे वो छपरा का हो, मुस्तफापुर का हो, चाहे वो मधुबनी का हो। मतलब जहाँ भी जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है हम उसके साथ साथ हैं।
पर छपरा हो या कटिहार हो, सभी मामले पर सरकार और विपक्ष दोनों लगभग चुप ही रही है। हाँ, ऐसे मामलों पर बोलने से उनको फायदा नहीं है ना, जहाँ पर उनको पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा वहाँ नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप ये कीर्तन अपने मंडली में साधु संतों का जमावड़ा लेकर के आए, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? ये केवल साधु संत कपड़े से आपको दिख रहे हैं, ये वास्तव में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और किसान जो सोया आज किसान है उनको जागृत कर रहे हैं और उनके अधिकारों की वास्तव में लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी यही ड्रेस रहता था, आप देखे होंगे। तो उनकी भी उनका वर्दी आप कह सकते हैं, हम फौजी हैं तो फौजी लैंग्वेज में वर्दी बोल रहे हैं, तो उनकी भी वर्दी यही थी। यानी किसान भी एक प्रकार के फौजी ही। निश्चित रूप से एक सरहद पे आपकी रक्षा कर रहा है, दूसरा अनाज देकर आपके जीवन की रक्षा कर रहा है। चलिए, तो किसान भी एक प्रकार की फौजी है और यहाँ पर देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में साधु संतों की मंडली है और यहाँ पर जो है भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष जी हैं, वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और यहाँ पर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मना रहा है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।